हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी जो NMMS यानी कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप जो परीक्षा है 2022 के लिए, उसके जो मॉडल पेपर हैं वो हम यहाँ पर मॉडल पेपर 1 को सोल्व करेंगे। और इसके बाद देखो आपके जो हैं 2 पेपर होने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन पेपर 1 और क्वेश्चन पेपर 2 यानी कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो हम इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट को क्लियर करेंगे और इसके बाद करेंगे हम पार्ट 2 को क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखते हैं हम सबसे पहले आपके जो है किसका भाग ए, इसमें आपकी क्या आने वाली है, मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें देखिए आपके कितने टोटल है 45, यानी कि टोटल तो 90 रहेंगे, लेकिन इसमें आपके कितने 45 क्वेश्चन किसके आएंगे, केवल रीजनिंग के। तो यहाँ पर देखिए हम चलते हैं इस पर क्वेश्चन फर्स्ट पर। तो देखिए ये जो मॉडल पेपर है ये बिल्कुल सेम टू सेम आपका जो मेन एग्जाम में आने वाला जो पेपर है उसके तरह ही ये मॉडल पेपर है, यानी कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस मॉडल पेपर की सहायता से अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से और बढ़िया कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें से एक पद गायब है जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। यह पद उस श्रेणी के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है, वह संख्या है। तो यहाँ पर देखो एक खाली संख्या दे रखी है, तो वो हमें यहाँ पर चेक करनी है तो कि वो कौन सी है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन हमारे पास दे रखे, तो इसको देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ पर थोड़े कुछ रूल्स लगाएंगे इसमें। देखिए यहाँ पर मैं सोल्व करके बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 13, फिर 15, फिर 35, फिर 63, फिर 99। इसके बाद वाली संख्या में ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या रूल लग रहा है वो देखेंगे हम। यहाँ पर देखो अगर हम 3 में जब 12 जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारा, 15 आएगा। क्लियर। इसके बाद देखो अगर हम इस 15 में कितना 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 35 आएगा। इसके बाद देखो इसमें हम 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 63 आएगा। इसके बाद देखो जब हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 28 के बाद इसमें जोड़ेंगे हम 36, कितना जोड़ेंगे, 36 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 99 आएगा। अब इसमें देखो हम कितना जोड़ेंगे, 43 जोड़ेंगे तो हमारा अगला क्या आएगा, अगला आएगा हमारा 143। देखो 9 में 3 सॉरी यहाँ पर 44 जोड़ेंगे। देखो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 का 3, हासिल का 1 और 9 10, 10 और 4 14। तो अगली संख्या हमारी कितनी होगी, 143, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। अब देखो ये कैसे किया हमने, यहाँ पर देखो पहले हमने 12 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा। अब देखो इस 12 में कितना बढ़ गया, यहाँ पर 8 बढ़ा ना, 8 बढ़ा। फिर देखो इस 20 में हमने कितना जोड़ा, 28 जोड़ा, यानी कि 8 बढ़ा। फिर देखो इस 28 में हमने कितना जोड़ा था, 36 जोड़ा था, यानी कि इसमें यहाँ पर देखो 36, यानी कितना बढ़ा, 8 बढ़ गया। तो इस तरीके से स्टार्टिंग वाली जो संख्या थी उसमें हम 8 जोड़ते गए और इस तरीके से हमारी लास्ट वाली क्या आएगी, 143। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। देखिए इसमें कई अगला क्वेश्चन है, अगला दूसरा क्वेश्चन है इसमें 3, 7, 16, 35। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दूसरे में, 3, 7, 16, 35। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या रूल्स लगा रखा है। देखिए इस 3 को हम कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर देखो 1 को 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो इस तरीके से कितना आएगा, 3 आएगा। फिर देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3 को 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 3 को 2 से गुणा करने को 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी कि अगली संख्या आ गई। फिर देखो इस 7 को हम किससे 2 से गुणा करेंगे, प्लस कितना जोड़ेंगे इसमें, यहाँ पर जोड़ेंगे हम 2, कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो 7 को 2 से गुणा किया तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, यहाँ पर आ गया 16। इसके बाद देखो अब अगला देखते हैं 16, 16 को हम 2 से गुणा करेंगे तो और इसमें कितना जोड़ेंगे, 3। देखिए गुणा करेंगे तो 16 और 16 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35। अब देखिए अगली संख्या में ज्ञात करनी है। तो देखो 35 को कितने से गुणा करेंगे हम, 2 से, और कितना जोड़ेंगे, 4। तो देखो 35 को 2 से गुणा करेंगे तो 70 और 70 में 4 जोड़ेंगे तो
74, यानी कि हमारी अगली जो संख्या है वो कितनी आएगी 74, ये वाली 74। अब देखो इसमें क्या किया हमने, देखो यहाँ पर इसको तो आप हटा देना, 3 से स्टार्ट किया, यानी कि इधर जो 3 है उसको 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है, फिर अगली संख्या में 2 से गुणा करके 2 जोड़ा है, फिर अगली में 2 से गुणा करके 3, यानी कि यहाँ पर संख्याएं बढ़ती हुई जा रही हैं। तो इस तरीके से हमारा अगला आंसर क्या आएगा 74। इसमें देखो फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 3, 7, 15, 31, 63। तो यहाँ पर देखो इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो जब हम इस 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, फिर उस देखो उस 7 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, 15 में देखो 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31, और 31 में 32 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 63, और 63 में हम 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 127। यानी कि यहाँ पर क्या लग रहा है 8 जुड़ा, सॉरी पहले 4 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर 16 जुड़ा, फिर 32 जुड़ा, यानी कि इस तरीके से ये संख्या बढ़ती हुई जा रही है। देखो 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, फिर 32 का दुगुना 64। इस तरीके से ये जुड़कर आपका आंसर आया है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है। इसको हम, ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको हम अलग से आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक, प्रत्येक प्रश्न में 4 समूह है, एक समूह शेष 3 समूह से किसी दृष्टि से भिन्न है, इस भिन्न समूह को ढूंढिए। यानी कि जो यहाँ पर समूह हमें दे रखे हैं इसमें देखो 3 तो एक जैसे हैं और एक क्या है अलग है, वो अलग वाला हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या देखेंगे, ये देखने के लिए सबसे पहले आपको देखो ये वाली चीज़ याद होना चाहिए। कौन सी? आपको ABCD तो याद होगा ही सही, इनका क्रम भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखिए जैसे ए का 1 है, H का 8 है, K का 11 है, इस तरीके से 26 तक आपको इनके क्रम याद होने चाहिए। अगर क्रम याद नहीं तो आप इस तरीके से इनको लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो अब हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें देखो 7वें के A वाले में क्या दे रखा है, देखो P के बाद यहाँ पर Q आ रहा है, यानी कि लास्ट में लिख रखा है। और देखो R के बाद क्या आएगा आपका S आएगा, तो ये नियम लग गया। इसमें देखते हैं J के बाद क्या आएगा, K आएगा, और L के बाद क्या आएगा, M आएगा, ये भी सही आ रहा है। इसमें देखते हैं देखो V के बाद क्या आता है, W आएगा, और देखिए X के बाद क्या आएगा, Y आएगा। अब यहाँ पर देखो C के बाद क्या A पाएगा, क्या नहीं, D आएगा। तो ये वाला जो है अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, 81, यहाँ पर 100, 125 और 144। तो देखो यहाँ पर क्या रूल लगेगा, देखो 81 जो है वो किस संख्या का वर्ग है, 9 का, यानी कि 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। वैसे देखो 100 किसका है, 10 का है, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। वैसे 144 किसका है, 12 का, यानी कि 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 125 जो है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, यानी कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी हमें अलग वाला देखना है। तो देखो इसमें कैसे देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है A, देखो A के बाद क्या आएगा, B आएगा, क्लियर। और देखो इस Y के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, Z आ रहा है। ये क्रम देखना आप किस तरीके से लिखे हुए हैं। इसके बाद देखो C के बाद देखो यहाँ पर D आ रहा है, और W के बाद क्या आ रहा है, X आ रहा है। यहाँ पर देखो E के बाद क्या आएगा, F आ रहा है, और U के बाद क्या आ रहा है, V आ रहा है। इसके बाद देखो H के बाद क्या आ रहा है, G आएगा, क्या T के बाद S आएगा, क्या नहीं। तो ये वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, कुर्सी, स्टूल, मेज, फर्नीचर। तो यहाँ पर देखो जो कुर्सी, स्टूल और मेज है ये तीनों चीज़ों किस में आ जाती हैं, फर्नीचर में आ जाती है। तो यहाँ पर ये फर्नीचर में आ रही है तीनों चीज़ें, तो इसलिए हमारा अलग आंसर क्या हो जाएगा, फर्नीचर, यानी कि ऑप्शन नंबर D अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर हम चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक क्या है, निम्न प्रश्नों में एक अक्षर श्रेणी दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है जिसे प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है, सही पद के क्रम को उत्तर पत्रक में दर्शाएं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, BHU DJRFLO। तो अगला क्या आएगा वो हमें यहाँ पर देखना है। तो अगले के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा नियम लग रहा है वो चेक करेंगे। तो देखो B के बाद C आता है, और C के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर D आ रहा है ना।
एक यानी कि एक छोड़कर आ रहा है, तो देखो इसके बाद डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, तो ई छोड़ रखा है, उसका अगला एफ लिख रखा है। अब देखो एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, तो जी को छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर, एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। इसके बाद देखो अब यहाँ पर देखो एच, एच के बाद क्या आएगा, आई आएगा। आई को देखो, आई को छोड़ रखा है, क्या लिख रखा है, जे। इसके बाद देखो यहाँ पर एल आ रहा है, एल के बाद एम, एन, एम को छोड़ेंगे और क्या आएगा, एन आएगा। इसके बाद देखो यू, फिर यहाँ पर आर, यहाँ पर ओ, यानी कि यहाँ पर तो एक एक बढ़ता हुआ जा रहा था और यहाँ पर कितने, दो दो कम हो रहे हैं, यानी कि यू से दो पहले आर आएगा, फिर उससे दो पहले ओ आएगा, फिर उससे दो पहले क्या आएगा, एल आएगा। क्या आएगा, एल आएगा। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या आएगा, एच एन एल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, एप 7H एल 13N P 17R U 22 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये तो लिखा हुआ, केवल एक वर्ड हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखो एप के बाद क्या आता है, जी आता है, और जी छोड़ रखा है, अगला क्या लिख रखा है, एच लिख रखा है। देखो एल के बाद एम आएगा, एम को यहाँ पर देखो इनका जो है शब्द लिख रखे हैं, यानी कि यहाँ पर देखो ई एफ जी, जी 7 नंबर पर है, एम 13 पर है, इस तरीके। तो यहाँ पर देखो यू के बाद क्या आता है, एस, एस को छोड़ रखा है, तो फिर क्या, सॉरी यू के बाद वी आएगा, और वी को छोड़ेगा तो क्या आएगा, अगला डब्ल्यू आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर देखो पी क्यू आर, यानी कि क्यू को छोड़ दिया, आर आया, फिर यू आया। अब यू के बाद वी आता है ना, वी का इसने यहाँ पर देखो अंक लिख रखे 22, उसके बी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आएगा, तो डब्ल्यू यानी कि बी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर देखो CXEVGTIR, तो इस तरीके से, यानी कि इसमें जो रूल लग रहा है वो इसमें से किस में रूल लग रहा है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए सी के बाद देखिए डी आता है, डी छोड़ रखा है और ई आ रहा है, क्लियर। और यहाँ पर देखो वी के बाद देखो क्या आएगा, यहाँ पर क्या एक्स आएगा, क्या बी के बाद डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू छोड़ रखा है और एक्स लिख रखा है, यानी कि इधर से तो इधर चल रहा है और इधर से इधर चल रहा है, यानी कि +1 हो रहा है, यहाँ पर +1 और इधर +1। तो इस तरह का रूल्स किस में हो रहा है, देखो आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, इसमें टी दे रखा है, क्लियर, एस हटा रखा है, तो ये हो सकता है। इसके बाद देखो जी के बाद एच हटेगा और आई आएगा, यानी कि ये वाला हमारा सही है, यानी कि इस तरफ से भी +1 और इस तरफ से भी +1, तो हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा, ए वाला। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 16 तक। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या लिख रखा है, प्रत्येक प्रश्न में व्रत दिए गए हैं, उनके अंदर या बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक व्रत के अंदर ये प्रश्न चिन्ह दिया गया है, उक्त रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम आपका जो पेपर आने वाला है उसके जैसा ही पेपर है, और कुछ क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर देखिए संख्या वो चेंज कर सकता है, बाकी क्वेश्चन आपके सेम टू सेम यही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो हमें जो ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह दे रखा है, इन दो की सहायता से, यानी कि इनमें कौन सा रूल लग रहा है वही रूल हमें यहाँ पर फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये लिखी हुई संख्या है। तो देखो जब हम इस 2 को इस 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि 2 को 4 से गुणा करके 8 लिख रखा है। इधर भी देखो 2 को 4 से गुणा करके 8 लिख रखा है। इधर देखो 3 को 3 से गुणा करके 9 लिख रखा है, और 3 को 3 से गुणा करके 9 लिख रखा है। तो ऐसे देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इधर भी देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अगला देखते हैं, इसमें क्या कर रखा है, देखो इसमें देखो यहाँ पर 2 3 7 5, यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, इन सभी को जोड़ रखा है। कैसे, देखो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, ये 14 बीच में लिख रखा है। इधर देखो 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24, और 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आने वाला है, देखो इसी तरीके से अगर जब हम इन तीनों चारों को जोड़ेंगे तो हमारा 46 जो है राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या आने वाला है, देखो इसमें दे रखा है आपके, देखो 5 और 3 4 और 2, यहाँ पर क्या कर रखा है इसने, इसमें देखते हैं हम। देखो पहले इन सभी को जोड़कर देखते हैं क्या ये आ रहा है क्या। देखो इनको जोड़ेंगे तो 3 4 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, ये आ रहा है, क्लियर।
इसके बाद देखो 6 में 10 जोड़ेंगे तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आ रहा है। क्लियर। इसके बाद देखो 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 और 18 में हम 8 जोड़ेंगे तो 26, यानी कि 26 जो है हमारा राइट आंसर आएगा। इसके बाद अगला देखते हैं हम 17 से लेकर 19 तक। देखिए इसमें क्या दे रखा है, निम्नांकित प्रश्नों में दी गई अक्षर श्रेणियों में कुछ अक्षर गायब हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही क्रम का विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखिए इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर इस पर देखिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर खालिस्तान, फिर बी, फिर खालिस्तान, सी, बी, ई, ए। तो देखिए इनको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। आपको देखिए ये सारे खालिस्तान गिनने हैं। पहले तो देखिए गिनेंगे कैसे, एक खालिस्तान और ये सारी गिननी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखो 12 है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे 12 संख्या हमारी आई तो हम यहाँ पर देखो 12 है तो इसको या तो हम 3 3 के 4 में बांट सकते हैं या 4 4 के 3 बार में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 3 का बांट के चलते हैं। देखो ये 3 और ये 3, यहाँ से ये 3 और यहाँ से ये 3। अब देखो इसमें हम रूल्स देखते हैं। देखो यहाँ तो खालिस्तान है, यहाँ भी खालिस्तान है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, भरा हुआ है तीनों ही। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में सी आ रहा है, बीच में बी आ रहा है और लास्ट में ए आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट में सी लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, फिर यहाँ पर देखो सी लिखेंगे, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ सी और यहाँ ए। अब देखो हमने खालिस्तान में क्या क्या लिखा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। देखो फर्स्ट में सी लिखा था, फिर दूसरे में हमने ए लिखा था, और फिर तीसरे में सी लिखा, फिर बाद में भी सी लिखा और फिर लास्ट में ए लिखा, यानी कि सी ए सी सी ए। तो ऐसा किस में आ रहा है, देखो ये डी में सी ए सी सी ए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है बी। इसमें भी देखो सबको गिनेंगे खालिस्तान सहित, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें या तो 3 3 का बनाएंगे या 4 4 का बनाएंगे। तो देखो अगर हम 3 का बनाते हैं तो सी सी बी बनेगा, लेकिन यहाँ पर सी है ही नहीं तो हम 4 4 का बनाएंगे। ये 4, यहाँ से ये 4 और यहाँ से ये 4 और ये वाले 4। तो देखो सबसे फर्स्ट में बी आ रहा है, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ बी लिखेंगे, और यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में 2 बार सी आ रहा है तो एक सी आ रहा है, एक सी और आ जाएगा। इसके बाद देखो बी, फिर सी और फिर क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बी सी सी बी, फिर यहाँ बी आएगा, फिर सी सी बी आएगा। यानी कि क्या हमने लिखा इसमें, देखो फर्स्ट में हमने यहाँ पर ये सी लिखा, इसके बाद हमने यहाँ पर बी लिखा, इसके बाद हमने यहाँ पर सी लिखा, और इसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा था, बी लिखा था। यानी कि सी बी। ऐसा किस में है, ए वाले में सी बी। तो ये इसमें राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला है हमारा ये, इसको गिनेंगे। देखिए इसमें कितने हैं, इसमें गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहाँ पर देखो 16 दे रखे, तो हम कितना ले सकते हैं, यहाँ पर 4 4 का ले लें तो बढ़िया रहेगा। देखो यहाँ पर देखो ये 4 का दे रखा है ना, यहाँ से देखो 4 का लेंगे, लेकिन इधर 4 नहीं बचेगा। तो किस तरीके से लेंगे हम, ये फर्स्ट 4, क्लियर, ये बाद के 4 और ये बाद के 4 और ये बाद के 4। तो देखो यहाँ पर P क्यों आ रहा है, स्टार्टिंग में कहीं पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखो ये मिल रहा है हमें MP, यानी कि फर्स्ट में क्या आने वाला है, M आएगा, तो यहाँ पर आएगा M। इसके बाद देखो MP और यहाँ पर देखो P आ रहा है, Q आ रहा है, तो यहाँ आएगा Q, यानी क्या बनेगा MPQR। तो यहाँ पर देखो MPQ, तो इसमें R आएगा, फिर देखो MPQR, फिर यहाँ पर देखो MP, यहाँ आएगा P। तो हमने क्या क्या लिखा, देखो फर्स्ट में लिखा हमने M लिखा, दूसरे वाले में हमने R लिखा था, तीसरे में हमने Q लिखा, चौथे में हमने P लिखा और फिर लास्ट में हमने Q लिखा। यानी कि MRQPQ किस में आ रहा है, MRQPQ ऑप्शन नंबर डी में ये आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वाले 3 क्वेश्चन थे, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं 20 से 22 के लिए। देखो इसमें है, वर्ग के 9 खंडों में से एक खंड खाली छोड़ा गया है तथा शेष खंडों में संख्या लिखी गई है जो किसी विशिष्ट नियम का पालन करती है। उस नियम को ज्ञात कर खंड, यानी कि जो वाला चिन्ह है उसे
ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो क्या नियम इसने लगा रखा है, देखो इसने क्या कर रखा है यहाँ पर, इस 5 को 2 से गुणा करके, किसको, इस 5 को 2 से गुणा करके ये वाली संख्या जोड़ रखी। कैसे, देखो 5 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, क्लियर। और 10 में देखो जब हम 11 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। ऐसे यहाँ पर देखो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, 16 में जब हम 17 जोड़ेंगे तो ये 33 आएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर देखेंगे 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14, और 14 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 29 यानी 29, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखो अगला है, इसमें देखो कौन सा नियम लग रहा है, इसमें हम चेक करेंगे। तो इसमें देखो कौन सा नियम लगा रखा है इसने, यहाँ पर देखो जब हम 19 में 3 जोड़ेंगे, इस 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। फिर उस 22 में देखो वापस ये 3 जोड़ेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर कितना आने वाला है हमारा 25 आ जाएगा। ऐसे देखो 17 में हम जो है 11 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, और 28 में हम वापस 11 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। यानी कि इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ना है। पहले हमने इससे नीचे जोड़ा, इससे यहाँ पर ही खड़े वाले में जोड़ना है। ऐसे देखो 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 में हम वापस कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या रूल्स लगा रखा है, यहाँ पर देखो इसमें क्या कर रखा है, देखो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25, और यहाँ पर देखो 7 का वर्ग करेंगे तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ रब करके। यहाँ पर देखो जब हम 5 का वर्ग करेंगे और 7 का वर्ग करेंगे, देखो 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 74 आएगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पर कौन कौन सा, 11 का वर्ग करेंगे और उसमें 8 का वर्ग जोड़ेंगे तो 185 आएगा। और यहाँ पर देखो 13 का वर्ग करेंगे और उसमें देखो किस संख्या जोड़नी चाहिए, यहाँ पर देखो 205 आ रहा है। अब 13 का वर्ग कितना होता है 169, क्लियर। तो यहाँ पर देखो हम 205 में से 169 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो इधर घटेगा नहीं तो 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, और यहाँ पर देखो 9 में से 3 गए तो 3, यानी कि 36 बचेगा। तो देखो 36 किस संख्या का वर्ग है, 6 का वर्ग है 36। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे 6 आएगा, क्या आएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब इसमें आपके पासे वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 और 24। यहाँ पर दे रखा है पासों के दर्शाए गए चित्र के आधार पर प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखो इसमें हमें कैसे करना है, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, अंक 3 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम इनको कैसे करेंगे, इनको करने के लिए क्या करेंगे, देखो 3 का दे रखा है तो 3 हम देखेंगे, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कोई भी 2 ले लेंगे, कोई भी 2 का कंपैरिजन करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर ये 3 लिख रखा है ना, तो इस 3 को यहाँ पर लिखकर हम इस 3 को लिखकर क्या करेंगे, फिर 3 को एक बार लिखकर क्लॉकवाइज अंकों को लिखेंगे। यानी कि 3 के बाद इसमें 1 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, क्लियर। अब देखो इस वाले में भी हम देखेंगे, देखो 3 के नीचे तो हम 3 लिख देंगे, इसके बाद देखो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 का विपरीत 5 है और इधर देखो 2 का विपरीत 1 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो हमें किसका 3 का विपरीत पूछा गया है, तो यहाँ पर देखो 3 का विपरीत हमारा क्या होगा, एक रूल से इसमें आ गया, तो इसमें भी हमें समझ में नहीं आएगा। देखो अब इन दोनों वालों को देखते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं। तो देखो 3 यहाँ पर है, 3 हमने लिखा, इसके बाद 5 और 1, क्लियर। इसके बाद देखो यहाँ पर देखो 3 है, ये 3 लिख दिया, इसके बाद देखो 2 आएगा और इसके बाद कितना आएगा 4 आएगा, क्लियर। अब देखो इसमें 5 के विपरीत 2 आ रहा है और 1 के विपरीत 4 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 3 के विपरीत 3 नहीं आएगा, कौन सी संख्या आएगी, जो संख्या यहाँ पर छूटी हुई है। तो देखो यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, कौन सा नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा है। तो यानी कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी 6, यानी कि जो संख्या यहाँ पर छूटी हुई है वो संख्या क्या हो जाएगी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर देखो अंक 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें चेक करते हैं हम, यहाँ पर देखिए इन दोनों को चेक करेंगे। देखो 6 तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों को हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या मैच खा रही है, इसमें कौन सी 5 वाली, ये 5 वाली। तो क्या करेंगे हम, ये 5 को लिखेंगे यहाँ पर क्लॉकवाइज, ये हमने लिखा
इस 5 को हम लिखेंगे, ये लिख दिया हमने क्लॉकवाइज 5। उसके बाद देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसके बाद 3 और इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखिए इसमें देखते हैं सबसे पहले 5 फिर 2 और उसके बाद क्या आएगा 4। ऐसे इसमें देखते हैं 5 इसके बाद 3 और इसके बाद 6। तो देखो हमें किसके लिए पूछा गया था, 6 के लिए। तो देखो 2 के विपरीत 3 है और इधर देखो 4 के विपरीत 6 है, तो 6 के विपरीत भी 4 होगा। तो 6 के विपरीत कौन सी संख्या है, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारी राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए संबंध वाला। यदि सेठी के पुत्र अजीत का भाई है तो अजीत सेठी का क्या लगता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम कैसे करेंगे इनको, देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है उसने क्या बोल रखा है कि जो है सेठी, कौन, सेठी का पुत्र, ये मान लो ये हमारा सेठी है, क्लियर। इसका पुत्र मान लो ये इसका पुत्र है, उसका भी पुत्र, ये मान लो इसका पुत्र है। ये किसका, अजीत का भाई है, किसका, अजीत का जो है वो भाई है। यही बोला है ना कि सेठी के पुत्र, ये पुत्र हो गया, उसका भी पुत्र, ये किसका भाई है, अजीत का भाई है। यानी कि ये दोनों जो है आपस में भाई हुए। अब यहाँ पर देखो इस सेठी का पुत्र है, तो ये जो है अजीत और सेठी ये क्या लगेंगे आपस में, दादा पोता लगेंगे। ये दादा ही लगेगा ना भाई, इसके पिता का पिता है तो दादाजी लगेगा। और पूछा भी ये गया था कि अजीत सेठी का क्या लगता है। यहाँ पर देखो ये पूछा गया कि अजीत सेठी का क्या लगता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ये देखना कि कैसे इसको बोल रखा है। तो अजीत का पूछा है सेठी से रिलेशन, तो अजीत क्या लगेगा, पोता लगेगा। अगर मान लो बोलता कि सेठी जो है अजीत का क्या लगता है, तो क्या लगेगा, दादाजी लगेगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नांकित अंक श्रेणी में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 हैं परंतु ठीक बाद में 2 नहीं हैं। मतलब हमें इसमें से ऐसे 7 देखने हैं जिनके ठीक पहले 4 तो है लेकिन बाद में 2 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए चेक करते हैं हम ऐसे कौन कौन से 7 है। तो यहाँ पर देखो एक 7 यहाँ तो है लेकिन आगे 4 तो है लेकिन पीछे भी कितना है, 2 है, परंतु ये 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम चेक करते हैं, एक ये रहा ये वाला 7। यहाँ पर देखो इस 7 के पहले 4 तो है लेकिन बाद में कितना, 2 नहीं है, तो एक तो हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा वाला है, दूसरा वाला कहाँ पर देखते हैं, ये वाला, ये दूसरा है, ये हमारा 2 हो गए। यानी कि देखो इसके पहले 7 के पहले 4 तो है लेकिन बाद में 2 नहीं है। उसके बाद देखिए ये वाला है एक और एक ये वाला है, यानी कि कुल 7 ऐसे हैं, यानी कि 4-7 ऐसे हैं जिनके आगे 4 तो है लेकिन बाद में 2 नहीं, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आएगा, 4 इसमें राइट आंसर आएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सोहन पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर जाता है फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर देखो हम इसको क्वेश्चन को बताएंगे कि ये देखिए ये इधर पूर्व दिशा है ऊपर, तो यहाँ पर देखिए ये पूर्व दिशा है, इसमें कितना 7 किलोमीटर चल रहा है। इसके बाद अपना दाहिनी ओर इस तरफ होगा, ये 3 किलोमीटर मुड़ा। इसके बाद देखिए सीधा कितना 11 किलोमीटर ये चलता है। इसके बाद इसने क्या पूछा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसकी दूरी है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, सीधे से मिलाया। इसके बाद देखो ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 7 है, और ये पूरी टोटल कितनी है, 11 है। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली देखो 4 हो जाएगी, कितनी 4 हो जाएगी। और ये वाली कितनी बराबर है, तो ये भी कितनी 3 हो जाएगी। तो हमें ये वाली चाहिए। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो ना, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर देखो 3 कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा कर्ण होगा जो हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर मान लो ये 1 से x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो यहाँ पर देखो 9 में 16 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। जब यहाँ से देखो ये स्क्वायर को हटाएंगे तो हम इधर का क्या आएगा, अंडर आएगा। तो अंडर 25 यानी कि 25 का वर्गमूल क्या आएगा हमारा 5, यानी कि 5 किलोमीटर जो इसमें राइट आंसर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, यानी कि इसमें सिस्टम, यानी कि पहले इस 2 में जो रिलेशन है वही इस लास्ट के 2 में रिलेशन होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, देखो इसमें देखो जब हम 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना आएगा, 64 आएगा, 64 आएगा ना। उसमें हम एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये 65 आएगा। इसके बाद देखिए इसी तरीके से हम ये 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, और जब 16 में हम एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना, 17 राइट आंसर आएगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 42, 56, 110। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या कर रखा है इसने, इसमें कर रखा है, देखो यहाँ पर देखो 6 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 42 आएगा। वैसे देखो जब हम 7 को 8 से गुणा करेंगे, यानी कि एक इधर बढ़ाया और एक इधर बढ़ाया, तो कितना आएगा हमारा, 56 आएगा। इसके बाद देखो इसी तरीके से हम 110 वाले को देखते हैं। जब हम 10 को किससे, 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 110 आएगा। उसी तरीके से देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद इधर तो आ जाएगा 11 और इधर आएगा 12। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 132 आएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा, 132। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या। तो यहाँ पर देखो इसमें त्रिभुज कितने हैं, यहाँ पर आएंगे 24। अब देखो ये त्रिभुज 24 कैसे आए, इसका हम एक अलग से आपको वीडियो देंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे इसमें ट्रिक्स आपके फॉलो करने पड़ेंगे, तो इसका हम अलग से आपको वीडियो दे देंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका एक थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी हम अलग से करवाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, दर्पण प्रतिबिंब वाले, दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो निम्नांकित प्रश्नों में पद, अक्षर, शब्द या चित्र के प्रतिबिंब दर्पण में दृष्टांकन करना है। दर्पण की स्थिति दी गई है, दिए गए विकल्पों में सही प्रतिबिंब चुनी है। यानी कि यहाँ पर देखो ये जो क्वालिटी लिखा गया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, ये जो पहला वाला है वो लास्ट में चला जाएगा, फिर इसके ये वाला आएगा, फिर ये वाला और ये उल्टे भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इसमें कौन सा आने वाला है आपके, ये देखो ये यहाँ पर कौन सा आएगा आपका, क्यू यहाँ पर देखो ये यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन इसमें ए और एल सीधा आ रहा है, तो ये आपका नहीं आने वाला है। तो इसमें कौन सा आपका आ जाएगा, ये वाला देखते हैं। देखो क्यू आ रहा है, इसके बाद यू आएगा, फिर ए आएगा उल्टा होके, फिर एल आएगा, फिर टी आएगा और फिर वाई आएगा। तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी अपना जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का आपका है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए 36 में भी ये वाला चित्र दे रखा है, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर इसके ये राइट आंसर दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली जो चिन्ह है ये त्रिभुज का, ये किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ घूम जाएगा, इस तरफ, और ये जो इधर दे रखा है ये इधर घूम जाएगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा इसमें राइट आंसर आएगा आपका, अपना जो है इसमें राइट आंसर आएगा अपना, देखो ये तो चला गया इधर, यानी कि ये इधर और ये आ जाएगा इधर नीचे। तो अपना राइट आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे बात करते हैं हम, यहाँ पर देखो इसमें 37 से लेकर 39 तक, यहाँ पर निम्न में से प्रत्येक में 4 चित्र दिए गए हैं। इनमें से एक चित्र अन्य से मेल नहीं खाता, उस चित्र का सही क्रमांक ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 चित्र तो मेल खा रहे हैं और एक मेल नहीं खा रहा है, वो हमें इसमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 37वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर देखो इसे 37 के ए में यहाँ पर देखो 2 वर्ग आ रहे हैं, एक वर्ग ये आ रहा है और एक ये वर्ग आ रहा है। इसके बाद देखो इसमें भी कितने वर्ग आ रहे हैं, एक ये ऊपर वर्ग आ रहा है, एक ये अंदर वाला वर्ग आ रहा है, क्लियर। इसके बाद देखो इसमें एक बाहर वाला वर्ग आ रहा है, एक अंदर वाला वर्ग आ रहा है, यानी कि इन तीनों चित्रों में जो है 2 वर्ग आ रहे हैं। लेकिन इसमें देखो केवल एक ही वर्ग दे रखा है, बाकी देखो यहाँ पर ये पंचभुज है, ये त्रिभुज है। तो इसमें अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे है 38। इसमें देखिए यहाँ पर देखो कुछ नहीं देखना इसमें, देखो यहाँ पर ये वर्ग आपका बना रखा है, अंदर भी एक वर्ग बना रखा है। इसके बाद देखो ये वाले जो चिन्ह है ना, ये वाला इस तरह का, तो ये देखो इसमें भी कोने पर है, इसमें भी कोने पर है और इसमें भी कोने पर है, लेकिन इसमें किसमें बीच में दे रखा है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला। कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ये बी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 39। तो यहाँ पर देखो टी दे रखा है, वी दे रखा है और एक्स दे रखा है और आई। तो यहाँ पर देखो जो है हमारे ये आई यहाँ पर अलग दे रखा है, यहाँ पर आई अपना जो है वो अलग आ जाएगा, जैसे आता है ना ए आई
OU, इसमें से ये ले रखा है, तो ये हमारा कौन सा है, I है, तो यहाँ पर ये I हमारा आ जाएगा। इसके बाद देखो 40 और 41, इसमें भी अपने दर्पण प्रतिबिंब दे रखे हैं, तो इसमें देखेंगे हम। यहाँ पर देखो दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ये वाला तीर का निशान सीधा है और ये वाला इधर नीचे आ रहा है। तो देखो जब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो यहाँ पर देखो ये वाला जो, ये देखो ये जो वाला सीधा जो निशान है ना, ये घूमकर किस तरफ, इस तरफ हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। और ये जो नीचे जा रहा है ये किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह की आकृति बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बनेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं 41, इसमें भी आपको क्या है, कांच दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, संख्या जो है बदल जाती है, यानी कि फर्स्ट लास्ट में चली जाती है और उसके बाद इस तरीके से आते जाते हैं और उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें देखो कौन सा है, यहाँ पर देखते हैं हम ये एन। देखो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं किस किस में सीधा दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर टी सीधा दे रखा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और यहाँ पर देखो इसमें ये वाला हो सकता है और ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें टी सीधा है, और ये वाला हमारा हो सकता है। तो यहाँ पर देखो इनको चेक करते हैं हम, सी को और बी को। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा हमारा, टी इसमें अलग से दे रखा है। और यहाँ पर देखो इसको देखते हैं, ये एन हमारा ये लास्ट में चला गया, उसके बाद ये टी उल्टा टी आ गया, इसके बाद ये एस उल्टा आ गया, और इसके बाद ई भी उल्टा आ गया। और यहाँ पर देखो जो 19 है उसका 1 और 9 भी उल्टा आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर इसमें आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। ठीक 6 बजे घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं घड़ी का। क्या बोला गया है, मान लो ये घड़ी है, क्लियर। यहाँ पर देखो जैसे इसमें ऊपर यहाँ बजते हैं 12, यहाँ बजते हैं 3, यहाँ बजेंगे 6 और यहाँ बजेंगे 9। तो इसने क्या बोला है कि ठीक 6 बजे, यानी कि यहाँ पर ठीक 6 बजेगी, तो जो इसके घंटे की सुई होगी वो यहाँ पर होगी और मिनट वाली यहाँ पर होगी 12 पर, ऐसे होगी ना, फिक्स 6 बजा रहा है ठीक 6 बजे। तो अब इसने पूछा है कि इन दोनों घड़ी जो सुइयाँ हैं इनके मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो यानी कि ये वाला कोण, तो देखो ये एक सीधी रेखा बन रही है, तो इस सीधी रेखा के मध्य में ये कोण कितना होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसके बाद देखिए 43 से लेकर 45 तक निम्नांकित प्रश्नों में इस चिन्ह के बाईं ओर दी गई दो आकृतियों में कुछ संबंध हैं, वही संबंध दाहिनी ओर के दो पदों में है, जिनमें से एक पद लुप्त है, दिए गए इसमें से लुप्त पद को ज्ञात करो। यानी कि चित्र वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इन दो में जो रिलेशन है वही हमें इस दो लास्ट वाले में देखना है। तो यहाँ पर देखो इसमें रिलेशन क्या दे रखा है, देखो रिलेशन आप समझ रहे होंगे, कुछ नहीं है, ये छोटा वाला है इसको बड़ा कर दिया है और ये छोटा इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, बस यही करना है। तो इसी तरीके से देखो ये छोटा है तो ये इसमें बड़ा हो रहा है और ये छोटा है तो ये इसमें बड़ा हो रहा है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है अपना राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्या है, इसमें दे रखा है, ये देखो इन दोनों में जो रिलेशन है वो इन दोनों में देखना है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो वृत्त है वो इधर नीचे आ रहा है, क्लियर, और ये वाला जो आयत है वो इधर ऊपर आ रहा है, और ये जो तीर का निशान इस तरफ है तो ये इस तरफ हो गया। अब देखो इसमें देखते हैं ऐसे ही, यहाँ पर ये ऊपर है और ये नीचे है और ये तीर का निशान इस तरफ है। तो यहाँ पर देखो ये वृत्त तो नीचे आ जाएगा, नीचे किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, किस में आ रहा है, एक तो बी में आ रहा है और एक सी में आ रहा है, यानी कि ए और डी तो हमारा हट ही जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो बी और सी को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो है, पहले एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर देखो ये वाला तो ये नीचे आ गया, क्लियर। इसके बाद देखो ये नीचे वाला जो वृत्त आयत है ये ऊपर चला गया, और इसके बाद देखो यहाँ पर देखो ये तीर का जो है इस तरफ है, यानी कि इस वाले लाइन पर, और ये तीर का निशान इस तरफ मुंह है, तो किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ इसका मुंह होना चाहिए, क्योंकि देखो इस तरफ है इसमें, तो इसमें इस तरफ हो रहा है, और देखो ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर ही है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से ये आ रहा है तो ये यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर देखो 45 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे।
तो यहाँ पर देखो इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट दो में रिलेशन, वही रिलेशन लास्ट दो में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये एक दे रखा है त्रिभुज, है ना। इसके बाद देखो इसमें 4 त्रिभुज बना रखे हैं, 1 2 3 4, और 4 में कौन सा नियम लगा रखा है, देखो ये खाली है ना, तो इसके ये सामने वाला जो बनाया है उसको भर दिया गया है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये भी इस तरीके से होगा यहाँ पर, तो ये देखो ये इस तरीके से बनेंगे, ये 4 खांचे बनेंगे ना, ये 4 खांचे बनेंगे, और ये वाला खांचा खाली दे रखा, तो इसके सामने वाला खांचा, ये खांचा भरा जाएगा। तो ऐसा किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अपना जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो आपके जो मेंटल के जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। अब आएंगे आपके हिंदी के, इसके बाद आएंगे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो हिंदी का क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन इसमें संधि का दे रखा है, अभयारण्य शब्द का संधि विच्छेद है, यानी कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देखो इसका संधि विच्छेद होगा अभय प्लस अरण्य, क्या होगा, अभय प्लस अरण्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात दिन मेहनत करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है, वाक्य में रेखांकित पद में समास का प्रकार है, यानी कि यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द है रात दिन, इसमें कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखो रात है तो इनके बीच में क्या लगेगा, रात और दिन। तो यहाँ पर और किसके लिए लाता है, द्वंद्व समास के लिए, यानी कि यहाँ पर कौन सा समास आ जाएगा, द्वंद्व समास आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है, बेटा का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, नहीं है पूछा है। देखो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने हैं, वो है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है, ये आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पुत्र है, पुत्र का मतलब भी बेटा होता है, सुत यानी भी बेटा होता है, और तने यानी भी बेटा होता है, लेकिन अनुज, अनुज यानी क्या होता है, छोटा भाई। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो निम्न में से अशुद्ध शब्द हैं, तो यहाँ पर देखो अशुद्ध शब्द क्या आएगा, देखो प्रसिद्ध ये भी सही है, उज्ज्वल भी सही है, अभयारण्य भी सही है। यहाँ पर देखो पर्यटन, पर्यटन हमारा गलत है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो ईला न देणी आपनी हाल रिया हुलराय रेखांकित शब्द का अर्थ है, यानी कि यहाँ पर जो ईला शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, देखो ईला शब्द का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है, क्या होता है, पृथ्वी होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखो जिसे टाला न जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा, यानी कि देखो जो साफ साफ दिख रहा है जिसे टाला न जा सके, यानी कि जो अटल है, तो यहाँ पर अटल हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द देखो यहाँ पर कर्ण भी है, नृत्य भी है, रात्रि भी है, लेकिन जस यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। इसके बाद देखो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पूछा, देखो रवि भी होगा, दिनकर भी होगा, भानु भी होगा, कौन सा नहीं होगा, मधुकर नहीं होगा। इसके बाद देखो ज्ञ किन वर्णों का संयुक्त रूप है, तो ये देखो ये आधा ज और यंज, इस दोनों से मिलकर ये ज्ञ शब्द बना होता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी, रेखांकित पद में कारक है। यहाँ पर देखो हाथों से, देखो से आ रहा है, तो देखो कारक कैसे देखते हैं हम, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर देखो से, तो यहाँ पर देख करण कारक आएगा, क्या आएगा, करण कारक यहाँ पर आने वाला है। इसमें अगला क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा दर्शाने वाला शब्द है, यानी कि जिसमें भाव आ रहा हो। तो यहाँ पर देखो आम भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, कक्षा भी नहीं है, कौन सा, सुंदरता, यानी कि यहाँ पर सुंदरता का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा किस में होगी, सुंदरता शब्द में होगी। इसके बाद देखो लव और कुश को संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान दिया था, किसने दिया था, ये देखो महर्षि वाल्मीकि ने दिया था। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है रणथंभौर बाघ अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो देखो रणथंभौर जो अभयारण्य है वो किस में, हमारे राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजा हम्मीर की पुण्य धरा है, तो देखो राजा हम्मीर जो थे वो रणथंभौर से थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीता वास्तव में मीठा गाती है, वाक्य में रेखांकित पद है ये मीठा, देखो मीठा गाती है, यहाँ पर देखो गाती है यानी कि गाना एक क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रही है, यहाँ पर क्रिया विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 61 से 65 का उत्तर दीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, तो इसको आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है किसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखते हैं हम,
कौन सी परंपरा भारत में बहुत पुरानी है? तो यहाँ पर देखो ये क्या लिख रखा है, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, यानी कि पत्र व्यवहार की परंपरा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल है। देखो गुडविल यहाँ पर देखो, तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल क्या है? डाक विभाग है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? डाक विभाग। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, गुडविल शब्द का अर्थ होगा। तो यहाँ पर देखो गुडविल शब्द का अर्थ जो है वो है अच्छी छवि। इसके बाद देखो अगला है, घर घर तक इसकी पहुंच है, रेखांकित शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह कहलाता है। यानी कि ये वाला जो चिन्ह दे रखा है ना, ये वाला इन दोनों के बीच में, इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? समास योजक चिन्ह बोला जाता है। इसके बाद देखो उन्नत शब्द का विलोम है, उन्नत शब्द का विलोम होगा अवनत। क्या होगा? अवनत। अब इसके बाद देखो पद्यांश दे रखा है, तो पद्यांश में से हमें इसके राइट आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देखो उक्त पद के रचयिता हैं, यहाँ पर देखो ये किसने रखा है? तुलसीदास ने। देखो लिखा हुआ है तुलसीदास भी, तो इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कमल की उपमा दी गई है। तो यहाँ पर देखो इसमें कमल की उपमा किसको? पेड़ों को दी गई है। इसके बाद देखो कवि ने कृपाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो कृपाल जो है राम के लिए प्रयुक्त किया है। इसके बाद देखो लखन का तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब इसके जैसे ही अर्थ वाला शब्द कौन सा है? देखो लखन किसको बोलते हैं? लक्ष्मण को बोला जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? लक्ष्मण आ जाएगा। इसके बाद देखो पद्यांश में किसकी सौगंध की बात बताई है? तो यहाँ पर देखो दशरथ की सौगंध की बात बताइए, वो आप कैसे देखेंगे? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, देखो ये वाली चीज देखो, मोही राम राहुरी आन दशरथ शपथ सब सांची कहो। यानी कि ये दशरथ शपथ, यहाँ पर देखो शपथ यानी शपथ लेना, और दशरथ इसकी शपथ लेने के लिए बोला गया था। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आएंगे आपके कौन से क्वेश्चन आएंगे इसके बाद आपके आने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आपकी रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब आएंगे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका इंग्लिश में पैसेज आने वाला है, तो इस पैसेज को आप केयरली पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और इसके बाद इसका जो है राइट आंसर देंगे। तो देखो आंसर आपको कैसे देखना है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट पॉपुलर एनिमल इन द जू। यानी कि जो चिड़ियाघर है उसमें जो लोकप्रिय जानवर है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखो ये जो लिखा गया है ये टाइगर के लिए लिखा गया है ना, तो ये इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर भी इसमें टाइगर ही आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्या है, हल्लू हल्लू द गिबन लव्ड, यानी इसमें क्या आएगा? पीसफुली स्लीपिंग। तो यहाँ पर देखो ये हमने कैसे देखा, यहाँ पर देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ये रहा देखो, यहाँ पर ये रहा, इफ दे फाइंड मी पीसफुली अस्लीप आ रहा है ना यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको देखना है इसमें से, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला है, हल्लू बिगेन टू फील लोनली बिकॉज। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा, हिज फ्रेंड वाज सेंड टू अनादर जू। तो यहाँ पर देखो इसका राइट आंसर कहाँ पर दे रखा है, देखो कैसे देखेंगे इसको, यहाँ पर दे रखा है देखो, ये आई एम द मोस्ट पॉपुलर एनिमल इन द जू, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो, इसके बाद दे रखा है ये रहा, ये बट 2 वीक्स एगो वेन दे सेंट माई फ्रेंड माई बेस्ट फ्रेंड रोलू टू अनादर जू, इसलिए ये क्या है, टाइगर जो था दुखी था। इसके बाद देखो द चिल्ड्रन ट्राइड टू मेक एंग्री टू द, यानी कि जो बच्चे थे वो किसको जो गुस्सा कर रहे थे वो टाइगर को कर रहे थे। क्लियर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, देखिए चूज द करेक्ट आर्टिकल्स फॉर द ब्लैंक स्पेस, यानी कि आपको आर्टिकल का यूज करना है खाली स्थान के लिए। तो यहाँ पर देखो, अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन इट। यहाँ पर देखो ई आ रहा है, तो यहाँ पर ई से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा आपका? ए एन लगेगा। कौन सा लगेगा? ए एन लगेगा। इसके बाद देखो, द बटालियन हेड टू मार्च थ्रू हॉट सैंड ऑफ द डिजर्ट। तो यहाँ पर देखो इसमें कोई भी जो है आर्टिकल नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसमें आर्टिकल के लिए जगह उसने नहीं दी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नन आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान के लिए आपको प्रपोजिशन चूज करना है। तो यहाँ पर देखो, विदाउट वेटिंग द किंग्स रिप्लाई ही फ्लू ऑफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑफ। क्या आएगा? ऑफ द किंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, सामी लाइक
प्ले विद रेबिट्स एंड स्क्वायरल्स, तो यहाँ पर आएगा टू प्ले, प्ले से पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर टू आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, चूज द अपोजिट जेंडर फॉर गिवन वर्ड जेंटलमैन, यानी कि जेंटलमैन के लिए आपको इसका जो विपरीत शब्द है वो यूज करना है। तो यहाँ पर देखो जेंटलमैन है तो इसका क्या आ जाएगा, जेंटल वुमेन आ जाएगा। और प्लीजेंट, फ्लीजेंट का क्या आ जाएगा, अनप्लीजेंट। इसके बाद देखो स्पेंड है, स्पेंड का क्या आ जाएगा, अर्न आ जाएगा। इसके बाद देखो चूज द वर्ड विच इज मिसस्पेल्ड, यानी कि ऐसा वर्ड हमें चूज करना है जिसमें गलती दे रखी है। तो यहाँ पर देखो कमांडेड ये भी हमारा सही है, इनकरेज ये भी हमारा सही है, एम्पायर ये भी हमारा सही है, लेकिन हर्ट, हर्ट देखो किस तरीके से आता है, HEART इस तरीके से आता है, लेकिन यहाँ पर गलत लिख रखा है तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है 83 पर, चूज़ द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, तो यहाँ पर देखो जो सही है वो हमें अब इसमें चूज करना है। तो मिजरेबल ये आपका जो है सही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बारिश चालू हो चुकी है तो थोड़ा सा नॉइज में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद देखिए अगला है चूज़ द वर्ड विच हैज़ सिमिलर मीनिंग फॉर द वर्ड थ्रीव, यानी कि थ्रीव के जैसा ही कौन सा है, टू प्रोस्पर, यह अपना राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट वन वर्ड हमें लेना है कौन सा, फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन द मून एंड द स्टार्स, तो ये क्या आएगा, एस्ट्रोनॉमी, क्या आएगा, एस्ट्रोनॉमी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी एरर, यानी कि जिसमें कोई भी गलती नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट बोलते हैं। इसके बाद देखो टू टेक समवन्स चाइल्ड लीगली, यानी कि किसी भी बच्चे को जो है हम कानूनी रूप से जब गोद ले लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एडोप्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एडोप्ट बोला जाता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, चूज़ द प्लूरल वर्ड फॉर गिवन वर्ड माई सेल्फ, माई सेल्फ के लिए प्लूरल का आपको यूज करना है तो इसमें क्या आ जाएगा, आवर सेल्व्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। तो देखो आई ऑलवेज बाय मैंगोज बट लास्ट वीक आई बनानाज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोट, क्या आएगा, बोट बनानाज। इसके बाद आपका अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड टू मेक अ सेंटेंस, यानी कि इसको आपको सेंटेंस को जमाना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है, माई लोस्ट आई बुक हैव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई हैव लोस्ट माई बुक आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पार्ट फर्स्ट के यानी कि क्वेश्चन 1 के जो है आपके 90 क्वेश्चन हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, यानी कि मॉडल पेपर आपके जो है 90 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस 90 क्वेश्चन में से कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो पार्ट सेकंड है हम इसके थोड़े सी देर बाद जो है इसका पार्ट सेकंड भी आपको सोल्व करवा देंगे, हम इसी वीडियो में करवा देते हैं, लेकिन ये वीडियो क्या है थोड़ा बड़ा हो जाता, इस वजह से हम उसको अलग से करवाएंगे। और आपका जो है 3 घंटे का पेपर होने वाला है तो आप अच्छे से तैयारी करें। 26 जून को आपका एग्ज़ाम है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।